नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में शिव की नगरी में हर और श्री राम के नारे ही गुंजायमान हो रहे हैं। लोगों में इतनी खुशी है कि होली से पहले ही होली मनाई जा रही है। वाराणसी के युवा राम मंदिर भूमि पूजन से पहले ही पूरी तरह से राममय होकर जश्न में डूबे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि इस वर्ष का 5 अगस्त हमारे जीवन का सबसे ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि बचपन से जिस चीज का सपना देखा था वह पूरा हो रहा है। युवाओं ने श्री राम के आदम कद कटआउट पर माला पहनाकर पूजन करते हुए उनके साथ होली खेली। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम की धुन पर थिरकते हुए लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आज हमको आप लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि मैं जब से जन्म लिया हूँ अभी तक मैं केवल श्री राम मंदिर के मुद्दे को सुनता आया था, जो कि कल वो साक्षात हमको प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र गदौलिया के पावन धरती से हमारे सारे युवाओं मिलकर हम लोग राम मंदिर का इतना जश्न मना रहे कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए। हमको इतना खुशी हो रहा है कि जिसका कोई बात नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए काशी विद्वत परिषद का दल वाराणसी रवाना हो गया है। वाराणसी से रवाना ये दल तो हो ही गया है, लेकिन इस दौरान संकट मोचन मंदिर के मुख्य द्वार पर दल का अभिनंदन किया गया। सोमवार को काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री डॉक्टर उत्तम ओझा द्वारा संकट मोचन के मुख्य द्वार पर विद्वत जनों का अभिनंदन समारोह आयोजित कर उन्हें रामलला के निर्माण में काशी से एक ईंट प्रदान की गई। 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में काशी विद्वत परिषद का 3 सदस्यीय दल शामिल होगा। विद्वत परिषद के मंत्री पंडित राम नारायण त्रिवेदी जी के नेतृत्व में दल ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। बीएचयू के ज्योतिषी विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि काशी और अयोध्या में एक अनोखा संबंध है। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है तो काशी विश्वेश्वर नगरी है, और ऐसे में भगवान राम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, तो भगवान शिव भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हमें आमंत्रण प्राप्त हुआ था। लगभग एक सप्ताह पहले ये सूचना दी गई थी कि वहाँ जो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होना है, उस भूमि पूजन के समस्त कर्मकांड का जो संभाग है उसका नेतृत्व काशी विद्वत परिषद करेगा। काशी विद्वत परिषद की देख रेख में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी उद्देश्य को लेकर के आज काशी विद्वत परिषद मेरे संयोजकत्व में हमारे प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ज्योतिष विभाग के, ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, और मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हूँ। एक प्रभु श्री राम की नगरी है और दूसरी जो है प्रभु विश्वेश्वर की नगरी है, और भगवान शिव और प्रभु श्री राम में उपास्य उपासक भाव है। भगवान शिव जो है प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान राम जो है अपना शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो ये जो उपास्य उपासक भाव है दोनों में, ये अटूट है, यानी कि एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये अभेद संबंध है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण होने तक किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, इसके लिए वाराणसी में अखंड महारुद्राभिषेक शुरू कर दिया गया है। वाराणसी के विरदोपुर स्थित कैलाश मठ के पीठाधीश्वर आशुतोष गिरी महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश पत्रकार संगठन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह द्वारा 5 ब्राह्मणों के सहयोग से अखंड महारुद्राभिषेक शुरू किया गया। इस संदर्भ में पंडित आशुतोष गिरी महाराज ने बताया कि जब तक मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो जाएगा, यह अखंड महारुद्राभिषेक अनवरत जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम को आयोजित भंडारे के तहत भंडारा बनाने के बाद शहर के विभिन्न वृद्धाश्रम और कुष्ठ आश्रम में भंडारे का वितरण भी किया जाएगा।
वाराणसी के गंगा घाट पर नमामि गंगे द्वारा श्री राम प्रभु का और मां गंगा की भव्य आरती उतारकर फूलों से जय श्री राम लिखकर रामाधुन और रामायण पाठ शुरू किया गया। वैश्विक महामारी के खात्मे और देश विश्व गुरु बनने इसके लिए भी विशेष आराधना और प्रार्थना की गई। कल अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के नींव और भूमि पूजन का कार्य है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस शुभ कार्य को करने जा रहे हैं और हम काशी नगरी में नमामि गंगे की तरफ से भारतीयता के इस मंगल उत्सव को पूरी तन्मयता से मना रहे हैं और इस मंगल उत्सव के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी से हम ये प्रार्थना करते हैं, कल्याणकारी मर्यादा पुरुषोत्तम से हम ये प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि हे रामचंद्र जी, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, हम पारस्परिक सौहार्द कायम करें, निरंतर हम मिलजुल कर संगठित होकर एक भारत को निरंतर प्रगति के मार्ग पर ले जाएं और नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष नित्य नए आयाम को प्राप्त करे। पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं गीत लिखा है और साथ ही छन्नू लाल मिश्र ने कहा है कि मोदी जी के राम मंदिर की नींव रखने के बाद राम राज्य की भी स्थापना होगी। मशहूर शास्त्रीय गायक ने सभी से राम नाम की उच्चारण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े इंतजार के बाद ये दिन आया है, ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी ने उस काम को पूरा किया है जो नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सालों इंतजार करने के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। उसी स्थान पर मोदी जी उद्घाटन करेंगे। 5 अगस्त को बड़ी भीड़ होगी, बहुत भक्त इकट्ठा होंगे और ये बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। पूरे देश के लोग इसके लिए प्रसन्न हैं और मोदी जी नींव रखेंगे और इसके बाद ये राम राज भी होगा, राम राज का भी स्थापना होगी। क्योंकि राम राज में क्या होता था कि बैरन करे काहू सन कोई, किसी से कोई बैर नहीं करता था, वही होना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रही श्री राम मंदिर के शिलान्यास से हर तरफ हर वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण है। वाराणसी के प्रसिद्ध लोकगीत और भजन गायक अमलेश शुक्ला मंगलवार को सुबह अपनी टीम के साथ मां गंगा में नाव पर बैठे और इस शिलान्यास से अभिभूत होकर श्री राम मंदिर निर्माण का वर्णन बखूबी अपने गीतों के द्वारा किया। ये सबसे बड़ी बात है, इतनी खुशहाली की बात है कि अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका हम लोग को लगभग 500 वर्षों से इंतजार था। वो चीज़ पूरा होने जा रहा है। काशी खुशहाल है, गदगद है और काशी ने पूरा विश्व गदगद है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और उस पर चूँकि सावन का मौसम चल रहा है, इसलिए एक लाइन जरूर कर दूंगा भगवान श्री राम के लिए कि पावन अयोध्या की भूमि महान है, श्री राम जी का धाम है ना। पावन अयोध्या की नगरी महान है, श्री राम जी का धाम है ना। जुटे भक्त और पुजरिया जहाँ सर झुके लहरिया जुटे, सारे भक्त जुटेंगे। गजब का वो दृश्य होगा, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे जब मंदिर के पूजन का सब पूरा व्यवस्था 5 तारीख को हम लोग चलेंगे अयोध्या धाम। कहना है कि जुटे भक्त और पुजरिया जहाँ गंगा के लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया। सिया लखन भक्त खड़े हनुमान है, श्री राम जी का धाम है। विशाल पांडे के वाराणसी हकुलगंज घर पर शहीद विशाल पांडे की बहनों से रक्षाबंधन की शाम पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अजय राय ने राखी बंधवाई और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद विशाल पांडे की बहन वर्णिता पांडे और वैष्णवी पांडे ने अजय राय जी को रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा कि भाई की कमी तो जीवन भर महसूस होगी, लेकिन जिस तरह से अजय राय भैया आकर हम बहनों मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया और हम सबसे राखी बंधवाई, वो बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी इस कोरोना काल में मेरे घर परिवार का फोन कर के माध्यम से भी वो कुशल
शेम जानती थी। और अजय राय जी भी लगातार मेरे परिवार का हालचाल जानते रहते हैं। वहीं बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि शहीद विशाल पांडे भले ही हम सबके बीच न हो, लेकिन उनका शौर्य सदैव जीवित है। आप लोगों के आने से और आप लोगों का स्नेह मिलने से और कष्ट दूर हुआ और उत्साह भी बढ़ा। जो है सरकार जो उस समय दावे की सलामी देते समय शासन प्रशासन ने जो भी दावे किए कि उनके नाम पे मूर्ति लगाई जाएगी, सड़क का नाम रखा जाएगा, शहीद के आवास तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और इस तरह के दावे करके और एक पीड़ा पहुंचाना है। अपने इस देश के महान सपूत, महानायक, अपने परिवार के सदस्य विशाल पांडे जी के परिवार में आए हैं और आज दो बहनों से हम लोगों ने राखी बंधवाई और इनको ये बच्चों को कभी ये महसूस न हो कि इनका भाई नहीं है। इनके सैकड़ों और हजारों भाई हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ हमेशा ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे। इसके तहत आज हम लोग इस रक्षाबंधन पर हम सभी हमारे साथी हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे जिला कांग्रेस के राजेश्वर जी, शहर कांग्रेस के हमारे राघवेंद्र जी, मयंक जी, सभी लोग आज हम लोग ये पूरी टीम के साथ, मनीष जी, सब लोग आए हैं। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे जनता के दुख दर्द को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में उन्हीं के आवास से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने निकले, लेकिन भारी संख्या में कोतवाली पुलिस पहुंचकर मैदाकिन चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली ने ज्ञापन ले लिया और अधिकारियों तक इसे पहुंचाने की बात कही। सपा नेता लालू यादव ने कहा कि सरकार जनता के हित की कोई बात नहीं कर रही है। बेतहासा बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में भी स्कूलों से फीस बराबर मांगी जा रही है और अगर 15 दिन में जनता के बोझ नहीं हटवाया गया तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इसके लिए भले ही जेल जाना पड़े। आज हमने ज्ञापन दिया है कि उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर आप देख रहे हैं कि जो हालात स्थिति है, महामारी कोरोना से आदि परेशान है। हालात स्थिति ये हो गया है कि मध्यम वर्ग के लोग दो वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो रहा है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको बिजली का बिल कहाँ से देंगे? बच्चों का फीस कहाँ से देंगे? दुकान बनता, मकान बनता, खिड़की दरवाजा बनता, बच्चे स्कूल नहीं गए, बिजली बड़ा नहीं, आपको टैक्स चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग घोर निंदा करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको वापस नहीं लिए तो आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। कल हम लोग डीएम साहब के ऑफिस के नीचे हम लोग जाके बैठने का काम करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर वापस नहीं लिया तो हम लोग लाठी डंडे गोली बंदूक से डरने वाले लोग नहीं। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में 5 लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बुनकरों के और आम जनता के बिजली के बिल के माफ़ी के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जो माननीय डीएम साहब को संबोधित है। उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त करके और डीएम साहब के पास तो पहुँचा दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बढ़ रही अपराध, जन समस्या और विद्युत विभाग द्वारा जबरदस्त मनमानी किए जाने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक प्रेषित पत्र सौंपा। इन समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के राज्यपाल से मांग की इस महामारी से त्रस्त प्रदेश वालों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश निर्देश देने की कष्ट करें। अधिकारी से मिलने आए थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एसीएम फोर्स महोदया को हम लोगों ने एक राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया। ये मांगे हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में, देश भर में कोरोना महामारी के चक्कर में पूरा देश जो है बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी की शिकार हो गए हैं, गरीबों के पास कोई रोजगार नहीं बचा। इस तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज जिलाधिकारी माध्यम से जो है राज्यपाल मतलब जिलाधिकारी से मिलने आए थे
उनको ज्ञापन राष्ट्रपति के उनके माध्यम से जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में आज वामपंथी पार्टियों ने ऐलान किया था कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से इस कोरोना महामारी के आड़ में देश में बेरोजगारी फैल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि दहशत का माहौल बनाया गया है, जिससे कि किसी का रोजगार नहीं चल पा रहा है, सबकी आजीविका खराब। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य, शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्मस्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।